दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं सच की रफ्तार और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट धर्मवीर जारवाल। दोस्तों आज हम आपके सामने एक और गंभीर मुद्दा लेके आए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अक्सर हम लोग और हमारी पूरी टीम कुछ ऐसे मुद्दे निकाल कर सामने लेके आते हैं जो आपकी, हमारी, हम सबकी ज़िंदगी के साथ, लाइफ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। तो ऐसा ही एक मुद्दा हम लोग आज लेके आए हैं जो मुद्दा वाकई में ही बहुत गंभीर मुद्दा है। और इस मुद्दे के साथ आप, मैं, हम लोग कहीं ना कहीं इस मुद्दे के साथ हम लोग ज़रूर उलझे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी के आदमी के साथ होता है और अक्सर होता भी है और होता आया भी है। और कई बार लोगों ने इन मुद्दों के बड़े ही गंभीर परिणाम भी भुगते हैं। दोस्तों ये मुद्दा शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये स्क्रीन पर ये जो पीछे वीडियो है, इस वीडियो को ध्यान से देखें। और ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि अक्सर आपने भी ये दृश्य कहीं ना कहीं देखा होगा। मतलब कहीं ना कहीं रोड पर कोई ऐसा आदमी नहीं है हिंदुस्तान में जिसने एम्बुलेंस को ट्रैफिक में फंसे हुए ना देखा हो। और अक्सर होता यही है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस जब चलती है तो अक्सर, क्योंकि हिंदुस्तान में जाम बहुत है, भीड़ भाड़ बहुत है। हिंदुस्तान के जो मेन शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जयपुर हो गया, इन सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम की समस्या है। और जब कोई एम्बुलेंस किसी मरीज को लेकर निकलती है जो कि एक इमरजेंसी की स्थिति में होता है, तो अक्सर ऐसा देखने को पाया गया कि एम्बुलेंस फंसी होती है जाम के अंदर। और कई बार तो आप भी जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक वीआईपी कल्चर भी है। कभी कोई मिनिस्टर साहब जा रहे हैं तो पता चला होगा कि रोड ब्लॉक किया हुआ और पीछे एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। अक्सर ये ऐसे वीडियोस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि हमारे जो देश के अंदर ये एम्बुलेंस जो अक्सर जाम के अंदर फंस जाती है, ये कैसे इस चीज़ से हमें निजात मिल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बड़ी एक हैरानी वाली बात बताता हूँ। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग हर साल करोड़ों लोग केवल इस वजह से मर जाते हैं कि टाइम से एम्बुलेंस के द्वारा वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। या तो एम्बुलेंस उन तक टाइम पर नहीं पहुंच पाती, या जब एम्बुलेंस मरीज को लेकर हॉस्पिटल से निकलती है तो टाइम से मरीज को हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि हमारे यहाँ के जो ट्रैफिक जाम है उनकी वजह से एम्बुलेंस रोड पे फंस जाती है, समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से अक्सर मरीजों की जान चली जाती है। ऐसा मैंने खुद कई बार देखा है कि, और ख़ासतौर से कोरोना के टाइम में ये बहुत कुछ हुआ था ऐसा कि उस समय तो खैर एक स्थिति भी ऐसी थी कि लोग हॉस्पिटल अगर एम्बुलेंस टाइम से लेके पहुंच भी गई तो डॉक्टर नहीं देख पाए। खैर वो एक अलग स्थिति थी, परंतु ये स्थिति बड़ी गंभीर है और ये अक्सर हर किसी ने इस चीज़ को फेस किया हुआ है कि एम्बुलेंस में आप अपने किसी जानकार, अपने घर परिवार के आदमी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इमरजेंसी की स्थिति में, और टाइम पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, जाम में फंस जाती है। खैर दोस्तों आज का एक किस्सा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज दरअसल हुआ क्या कि मैं अपने घर से दिन में एक छोटे से काम के लिए रोड पे निकला और कुछ ही दूर आगे पहुंचा था, लगभग 2-3 किलोमीटर अपने घर से आगे। तो रास्ते में मैंने देखा पीछे से एम्बुलेंस आ रही थी और उस समय मैं खड़ा था एक रेड लाइट के ऊपर, जो कि वहाँ की, हमारे दिल्ली के यहाँ की एक मुख्य रेड लाइट थी। तिलक नगर है हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर, जो मेन चौक है उस चौक की ये बात है। और वहाँ पे अक्सर रेड लाइट की वजह से जाम भी लगा रहता है, ट्रैफिक काफ़ी था और पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई थी। और इत्तेफाकन मैं लगभग सबसे आगे खड़ा हुआ था। मेरे से आगे कुछ ऑटो वाले थे, 4-5 ऑटो वाले, जो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़े हुए थे। मैंने उनको हॉर्न बजाया कि भैया पीछे एम्बुलेंस है, आप लोग निकाल लो। उन्होंने सुना और अनसुना कर दिया। खैर मजबूरन मुझे उतरना पड़ा अपनी गाड़ी से। मैं गया, मैंने उनको बोला भैया पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है, किसी की जान खतरे में हो सकती है, आप ऑटो को अपना रेड लाइट जंप करा दीजिए, रेड लाइट क्रॉस कर लीजिए, या जेब्रा क्रॉसिंग करके थोड़ा आगे साइड में लगा लीजिए ताकि एम्बुलेंस निकल जाए। तो उसने हमें बोला, उसने जो जवाब दिया, मैं जवाब सुन के बड़ा ही मुझे बड़ा अजीब सा लगा सुन के कि कोई आदमी ऐसा जवाब क्या दे सकता है। और ये जवाब सुन के आप भी हैरान होंगे दोस्तों। उसने मुझे ये कहा कि भाई साहब मैं ऑटो नहीं हटाऊंगा, किसी की जान जाती है तो जाए, पर मैं ऑटो नहीं हटाऊंगा। मैं सुन के बड़ा अजीब सा लगा और मुझे गुस्सा भी आया कि यार तुम कैसी बात बोल रहे हो, तुम कह रहे हो मैं रेड लाइट से आगे नहीं जाऊँगा, पीछे किसी की जान जा सकती है, एम्बुलेंस फंसी हुई है। उसने मुझे बोला भाई साहब आप 2 मिनट रुकिए, अभी रेड लाइट ग्रीन हो जाएगी फिर निकल जाएंगे, बट मैं आगे नहीं लूँगा। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि रेड लाइट का टाइम बहुत लंबा था, लगभग 1.5 मिनट की रेड लाइट थी। मैंने पूछा भैया दिक्कत क्या है, कोई आदमी बेचारा अगर रेड लाइट में फंस के, एम्बुलेंस फंसी पड़ी है, अगर किसी की जान चलेगी तो आपको क्या उसमें शर्म नहीं आएगी? तो उसने मुझे बताया, और उसने जो बताया वो वाकई में
हमारे देश की सरकार का फेलियर है, हमारे यहाँ के सिस्टम का फेलियर है। वो फेलियर क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसने मुझे बोला, कह रहा सर हमारी दिल्ली सरकार ने जगह जगह चौराहों पे कैमरे लगाए हुए हैं, मैंने अगर इस जेब्रा क्रॉसिंग को अगर क्रॉस कर दिया, सामने कैमरे से फोटो खिंच जाएगी, फोटो खिंच गई, उसके बाद चलान मेरे घर आएगा 5,000 रुपये का, जेब्रा क्रॉसिंग जंप का या रेड लाइट जंप का, ठीक है। और मैं उनको लाख चाके भी ये समझाऊंगा ना कि भैया पीछे एम्बुलेंस थी जिसकी वजह से मैंने रेड लाइट जंप करी, तो वो कहते हैं कि भैया वहाँ ट्रैफिक लोग वाले कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं है, मेरा चालान काट दिया जाएगा। और ऐसा उस बंदे ने बताया कि ऐसा उसके साथ हो चुका है। अच्छा, उसके बाद जो ऑलरेडी और भी जो ऑटो वाले खड़े थे उन्होंने भी यही बात बोली कि भैया हम ये रेड लाइट ये जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस भी कर लेंगे ना तो भी हमारा चालान हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं, हमारे यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग में खासतौर से दिल्ली के अंदर अगर आप उसकी लाइन के ऊपर भी अगर पहिया चढ़ाए थे ना तो भी आपका चालान कट जाता है, वो अच्छा खासा चालान कटता है उसके ऊपर। पर वो एक अलग बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करने का कोई चलन ही नहीं है। आज भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग बीच से ही रोड क्रॉस करते हैं, कभी भी कर लेते हैं, किसी टाइम भी कर लेते हैं, जबकि हजारों लोग इसी वजह से मारे भी जाते हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो मुद्दा ये है कि उसने ये बोला कि जी मैं जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस नहीं करूंगा, अगर किसी की जान जाती है जाए, क्योंकि अगर मैंने जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर लिया, रेड लाइट में जंप कर गया, मेरा 5,000 का चालान कट जाएगा और मैं उनको लाख समझा लूँ ट्रैफिक वालों को, वो इस बात को नहीं मानेंगे। तो दोस्तों इसकी बात सुन के मैं भी बड़ा अचंभे में हुआ और इतने में ही जो रेड लाइट थी वो ग्रीन हो गई और हम लोग धीरे धीरे सब लोग निकल गए और एम्बुलेंस भी वहाँ से निकल गई। आगे जाके मैंने सोचा कि वाकई में ये मुद्दा तो गंभीर है। जो ऑटो वाले भाई साहब ने जो बात बोली वो वाकई में सही बात बोली कि अगर उसने जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करी, फोटो खिंच जाएगी, उसका चालान घर आ जाएगा, फिर वहाँ उनको कैसे बताएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं इनमें फोटो होती है, रिकॉर्डिंग का तो कोई इतना सिस्टम होता नहीं है, और है भी तो ट्रैफिक वाले क्यों आपके लिए रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो मैंने जो कुल मिला के सोचा वो ये सोचा कि इसके दो ही इलाज हैं जो हो सकते हैं। पहला, या तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट एम्बुलेंस के लिए एक लाइन बनाए। वैसे हमारे यहाँ देश में लाइन ड्राइविंग का चलन है, गवर्नमेंट बोलती है लाइन में ड्राइव करना चाहिए, बसों के लिए अलग लाइन है, गाड़ियों के लिए अलग लाइन है, टू व्हीलर की अलग लाइन है। वो बात दूसरी है कि कोई आजकल लाइन में चलता नहीं। केजरीवाल साहब ने भी बस लाइन बनाई है, अभी अगर उसमें आप चले आते हैं, गाड़ी या ऑटो वाले चले आते हैं तो उनका चालान काटा जाता है, या बस वाला भी बस लाइन से निकल के दूसरी लाइन में गाड़ी चलाता तो उनका भी चालान काटा जाता है। बट ये सिर्फ कागजों में, और आप भी सब जानते हैं दिल्ली के अंदर कोई बस लाइन में नहीं चलती है। खैर ये एक अलग मुद्दा है। तो या तो ये होना चाहिए कि एम्बुलेंस के लिए एक प्रॉपर एक लाइन होनी चाहिए जिससे कि एम्बुलेंस को बीच में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई ट्रैफिक जाम ना मिले। ये होना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के रोड ऐसे है ही नहीं कि उनके लिए एक अलग सी लाइन बनाई जा सके। खैर दूसरा उपाय जो आता है वो ये है कि जहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे कैमरे लगाए गए हैं वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन होना चाहिए, और जिसके साथ में जब किसी गाड़ी वाले का अगर वो किसी भी तरह के ट्रैफिक के नियम का वायलेशन करता है, अगर वो कोई भी नियम तोड़ता है, तो उसकी फ़ोटो के साथ उसकी एक वीडियो भी होनी चाहिए ताकि उसको दिखा सकें। उसका कारण ये है कि किसी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अगर कोई ऑटो वाला, कोई कार वाला, कोई टू व्हीलर वाला अगर उसको साइड देने के लिए रोड रेड लाइट जंप भी करता है या जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करता है, तो वहाँ बाकायदा एक रिकॉर्डिंग हो ताकि वो कल को बता सके कि भैया मैंने रेड लाइट्स केवल इसलिए जंप करी थी ताकि एम्बुलेंस वहाँ से निकल सके। तो दोस्तों ये मुद्दा है और ये सबके साथ ये मुद्दा है और ये समस्या भी है, क्योंकि जिन लोगों के परिवार का कोई आदमी एम्बुलेंस में बैठा हुआ है जो एक इमरजेंसी की स्थिति पे, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जल्दी चाहिए, अगर वो समय पे नहीं पहुंच पाता तो ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु होती है और अक्सर लोग मारे भी जाते हैं इस वजह से। तो ये एक समस्या है, ये गंभीर समस्या है। हमारी सरकार को, खास तौर से केजरीवाल सरकार को इस विषय में अच्छा खासा सोचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों आज मैं इस टॉपिक के ऊपर अभी यहीं विराम करते हैं इसको। मैं ये जरूर चाहूँगा कि ऐसी किसी समस्या के साथ अगर आप भी जूझ रहे हैं या आपने भी कभी ऐसी समस्या को झेला तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दूसरा, इस समस्या का अगर आपके पास कोई इलाज है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव को हम लोग सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की स्थिति कभी दोबारा दिल्ली में या किसी और लोगों को ऐसी ना देखनी पड़े, जिससे कि उनके किसी प्यारे की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहें और आज की इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी जो भी राय है आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लगातार हमारे साथ बने रहें। अपना प्यार हमें इसी प्रकार देते रहें। धन्यवाद।